नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मंडला, शहडोल और कांकेर की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले बात करेंगे मंडला की, जहां जल जीवन मिशन योजना फेल होती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत से जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस कारण जिले के कई गांवों में पाइपलाइन डालने के बावजूद पानी नहीं पहुंचा है और जिन ग्राम पंचायतों में पानी पहुंचा वहां केवल टेस्टिंग के दौरान ही पानी दिया गया। तो वहीं मवई विकासखंड के ग्राम पंचायत अमवार में आदिवासी समुदाय के लोग आज भी नदी नालों का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। इसे लेकर कांग्रेस विधायक नारायण सिंह पट्टा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने आदिवासी समाज को धोखा दिया है। जल जीवन मिशन योजना के इलाके में पूरी तरह से फेल हो गई है। इस विषय पर जब लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी मनोज भास्कर से बात की गई तो उन्होंने मामले की जांच करने और संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की बात कही है। लोग 3 पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं, कई 3 पीढ़ी से कुछ और आगे भी हो गया है, हमें भी पता नहीं है। जब से हमारे पूर्वजन यहाँ पर बसाया है तब से हम बस रहे हैं और आज तक हमारे यहाँ जो है शासन की जो योजना है, जैसे पीएच अधिकारी के द्वारा जो नल जल योजना दिया जा रहा है वो पूर्ण रूप से हमको ना मिल पा रहा है, ना कुछ नहीं, हम नाले के पानी से ही उपयोग कर रहे हैं। जल जीवन मिशन का पूरे मंडला जिले में ये हाल है कि खुद हमारी जिले की पीएचई मंत्री मंडला विधानसभा की विधायक श्रीमती संपतिया उइके जी के गृह ग्राम क्षेत्र में लोग पानी के लिए त्राही त्राही हो रहे हैं। ग्राम पंचायत अंबार का तो चूँकि आपने मामला अभी संज्ञान में आपने बताया है तो उसको हम जरूर किसी अपने एई और सब इंजीनियर के माध्यम से उसको जांच करवाएंगे। साथ ही उसमें वर्तमान में हमको ये तो है उसमें जानकारी कि उसमें काम पूरा कंप्लीट हो गया है और ग्राम पंचायत के माध्यम से शायद उसको संचालन संधारण नहीं किया जा रहा है, तो उनको भी हम निर्देशित करेंगे। साथ ही जांच करके उसमें देख लेंगे कि कहाँ पे क्या समस्या आ रही है। कोई यदि तकनीकी मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी तो उनको जरूर देंगे और योजना चालू करवा कर उनके माध्यम से चालू कर। तो लगातार जल जीवन मिशन योजना जो है उस पर भ्रष्टाचार करने की बात की जा रही है, आरोप इसको लेकर लगाए जा रहे हैं। चलिए अपडेट इसी को लेकर ले लेते हैं। हमारे साथ मंडला से संवाददाता राहुल इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। राहुल, सीधा आपके पास आते हुए पूरे मामले को लेकर जानकारी दीजिए ना कि आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, कितनी सच्चाई इन आरोपों में है और क्यों अभी तक जल जीवन मिशन योजना में जिस तरह से पानी से लोगों को जूझना पड़ रहा है उसकी समस्या से अभी तक क्यों पानी नहीं पहुंच पाया है? देश के मैं आपको बता दूं, ये जो मामला है कि मवई विकास खंड की ग्राम पंचायत प्रतीक अंबार का है, जो कि जिला मुख्यालय से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर पड़ता है। छत्तीसगढ़ के बॉर्डर की बात है। वहां पर अधिकारियों का लगातार अभाव बना रहता है, कोई अधिकारी वहां पहुंचते नहीं है। एक बार अगर योजना कोई भी शुरू करता है तो उसको अवलोकन करने वाला, उसकी मॉनिटरिंग करने वाला कोई अधिकारी नहीं रहता है, जिसके चलते जितनी भी योजना है वो धासाई हो जाती है। हम बात करें जल जीवन मिशन योजना की तो लगभग मंडला जिले में 463 के आसपास पंचायत है। अधिकतर ग्राम पंचायतों में जो भी जल जीवन मिशन योजना है पूरी तरह से फ्लॉप नजर आ रही है। इसका कारण ये बताया जाता है कि हमेशा अधिकारियों और ठेकेदार को मिले भगत से ये योजना धासाई हो जाती है। जब इस बारे में हमने जो यहाँ के भास्कर जी उनसे बात की तो उनका कहना था कि वहाँ की योजना संचालित है, लेकिन पंचायत ने कहीं ना कहीं उन्हें लापरवाही दर्शाई। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आपके वहाँ अधिकारी इनके मौजूद है, एसडीओ है और यूपीएम के लोग हैं, तो वहाँ उस योजना का अवलोकन क्यों नहीं करते? ये तो बात वही सरासर सामने आती है कि आप अपनी गलती दूसरे विभाग से डालते हैं। जबकि वहाँ के ग्रामीणों का इस तरह कहना है कि जिस दिन से 21-22 में योजना वहाँ संचालित की गई थी, लेकिन उसके बाद कोई अधिकारी नहीं आया। जब भी वहाँ कोई अधिकारी जाता है तो दिखाने के लिए 1-2 घंटे के लिए वहाँ पानी पहुंचा दिया जाता है, लेकिन उसके बाद में ना तो जो आदिवासी तय का परिवार है उनको पानी मिलता है और साथ यही कारण है कि वहाँ के लगभग 120 आदिवासी तय का परिवार नदी नाली का पानी पीने को मजबूर है। जब इस विषय को लेकर क्षेत्रीय विधायक नारायण सिंह पट्टा से बात की तो उनका भी जवाब था कि केंद्र से लेकर राज्य तक
पावर डबलनी सरकार है और केंद्र राज्य सरकार ने हमेशा आदिवासियों को शोषण किया है और उनको धोखा दिया है। जी बिल्कुल राहुल, देखिए जानकारी जिस तरह से आपने दी, लगातार ये कहा जा रहा है कि आदिवासी समाज के साथ वहां पर धोखा किया जा रहा है। कांग्रेस विधायक की ओर से भी यही आरोप लगाए गए हैं, लेकिन आप इस पर जरा जानकारी दीजिए, कब से ये समस्या वहां पर बनी हुई है उस गांव में, और अभी तक इसको लेकर क्या कुछ कहना है विभागीय मंत्रियों की ओर से, और इसके साथ ही उच्च स्तर के जो अधिकारी हैं उनकी ओर से क्या आश्वासन दिया जा रहा है? कब तक इस समस्या का समाधान किया जाएगा या फिर जांच ही अभी तक चल रही है? लोक आयुक्त अधिकारी जो भास्कर है ये है यहाँ के, जब उनसे हमारी बात हुई थी तो उनका सिर्फ एक ही जवाब रहता है, हम जांच कराएंगे। लेकिन सवाल ये होता है कि जांच कब कराएंगे? इस विषय से तकरीबन एक हफ्ते से आसपास होने को जा रहा है, अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। सिर्फ वो अपने ऑफिस में ऐसी रूम में बैठ कर सिर्फ जांचें कराते हैं और आश्वासन देते हैं, तो लेकिन घाटों पे उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती। जबकि नियम के अनुसार जो ऐसी है और जो उनके उपयंत्री है उनको ब्लॉक मुख्यालय में रहना चाहिए था, लेकिन ये लोग सिर्फ मंडल मुख्यालय में रहते हैं और वहाँ से पूरी तरह से अपनी योजना संचालित करते हैं। लेकिन गांव में आज तक कोई भी, आज हमारी सुबह सरपंच पति से बात हुई थी तो उन्होंने भी बोला कि आज तक कोई अधिकारी अभी तक वहाँ नहीं पहुंचा है। जी बिल्कुल राहुल, देखना होगा कि कब तक इस समस्या का समाधान होता है, लेकिन अब ये समस्या बेहद गंभीर बनती जा रही है क्योंकि काफी लंबे समय से वहां पर ग्रामीणों को, आदिवासी समाज को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई यहां पर नहीं हुई है। देखना होगा कार्रवाई कब तक होती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंडला से, जहां पाइपलाइन डलने के बावजूद भी पानी जो है वो नहीं पहुंच रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि गंदा पानी पीने को आदिवासी समाज मजबूर है। इसको लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। उसके साथ ही विधायक की ओर से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं ठेकेदार पर, विभागीय अधिकारियों पर, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई सुनवाई नहीं हुई है। हालांकि जब इसको लेकर विभागीय अधिकारी से बातचीत की गई तो जांच का आश्वासन दिया गया है कि जांच की जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक और गंदा पानी पीने को समाज मजबूर रहेगा। और चलिए अब बात करेंगे शहडोल की, जहां पपौन क्षेत्र में विकास की गति रुकी हुई है। लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। शहडोल जिले के अंतिम छोर पपौन क्षेत्र में विकास की गति रुकी हुई है। यहां आज भी लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। 3 साल से पुल का निर्माण कार्य पूरी तरह से रुका हुआ है, जिसकी वजह से रोजाना सैकड़ों लोग नाव से नदी पार कर रहे हैं। जैसा कि वीडियो में साफ नजर आ रहा है, बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सभी नाव से नदी पार करने को मजबूर हैं। अनौली टीवी की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लोगों की समस्याएं जानी। आप भी सुनिए क्या कुछ कहना है वहां स्थानीय लोगों का। कितने सालों से आ रहे हैं आप नाव से? 4-5 साल से हो चुका है, नाव से आना स्टार्ट की है, तब से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। वैसे जो पुल निर्माण कार्य शुरू किया गया था, किस वजह से रुका हुआ है, कुछ जानकारी है? कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, पता नहीं किसके कारण से रुका है। कितने सालों से चल रहा है काम? 3-4 साल हो गए आप सोचो। सर हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये कितने सालों से पुल का काम नहीं हो पा रहा है, ये तरक्की क्या नहीं हो रही, जान सकते हैं, इसका कोई जवाब नहीं। सरकार भी कुछ नहीं न ध्यान देती है। छोटा सा गांव है तो क्या हम लोग ऐसे नदी क्रॉस करते हैं जान जोखिम में डाल के, नाव से देख रहे हैं कितने लोग आ रहे हैं, तो ऐसे चलेगा तो कहाँ से विकास होगा? सर कुछ तो करो। कितने सालों? तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीणों का साफ तौर पर यही कहना है कि अगर छोटा सा गांव है तो क्या इस तरह की समस्याएं उन्हें उठानी पड़ेगी। पुल निर्माण 3 साल से रुका हुआ है और ग्रामीण इसी तरह से, जैसे कि आप अभी तस्वीरें देख रहे थे, कि नाव में बैठकर नदी पार करने को मजबूर हैं। कई बार ऐसा होता है, कई बार गंभीर समस्याएं भी उनको आ जाती हैं। अभी आप देखिए कि नाव में बाइकें चढ़ा रहे हैं और लोग भी खुद, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग सभी नाव से नदी पार करने को मजबूर है। और चलिए इसी पर अपडेट लेंगे। अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल इस वक्त जुड़ गए हैं। अनिल, जानकारी दीजिए ना कि क्या कुछ समस्याओं का सामना यहाँ पर ग्रामीणों को करना पड़ता है और क्यों ये जो पुल निर्माण का कार्य है वो 3 साल से रुका हुआ है, किसकी लापरवाही इसमें सामने आ रही है? जी बिल्कुल सही बात है। ये आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, शहडोल जिले का अंतिम छोर कहलाता है, पपौन क्षेत्र। बता दें कि कई सालों से पुल की मांग की जा रही थी, जो कि पहले बार शरद जुगलाल कोल की विधायक बनने के बाद इसको पुल का मंजूर किया गया, लेकिन काम लगभग 3 सालों से ज्यों का त्यों रुका हुआ है, जिससे लोगों को आने जाने में भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। एक सोन नदी है,
जहां पर नाव से लोगों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करना पड़ता है। जबकि मैं आपको बता दूं कि पपौन क्षेत्र में जिला अध्यक्ष भी इसी क्षेत्र के हैं और क्षेत्रीय विधायक जो शरद जुगलाल कोल हैं वो भी यहीं के हैं, इसी क्षेत्र पपौन क्षेत्र के ही आते हैं। जनपद अध्यक्ष भी यहीं के हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्षेत्र का विकास पूरी तरह रुका हुआ, चाहे अब सिंचाई परियोजना की बात करें या पेयजल योजना की बात करें, ऐसी कोई योजना नहीं है जो पूरी तरह सुचारू रूप से पूरी हुई हो। तो लगातार लोगों को समस्या आए दिन देखना पड़ रहा है। जी बिल्कुल अनिल, देखिए जिस तरह से आपने जानकारी दी, लगातार यहाँ पर चाहे आप किसी भी योजना परियोजना की बात कर लीजिए, तमाम जो योजनाएं परियोजनाएं हैं वो यहाँ पर रुकी हुई हैं, लेकिन इसमें लापरवाही किसके सामने आ रही है? जबकि सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि आदिवासी समाज की ओर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, विशेष ध्यान दिया जा रहा है और उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की जा रही है, तो फिर क्यों ये जो क्षेत्र है इन योजनाओं से अछूता रह गया है? किसकी लापरवाही इसमें सामने आ रही है? यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर लापरवाही तो जनप्रतिनिधि की मानी जाएगी, क्योंकि अगर उनको जनता ने चुना है तो क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों की मदद के लिए ही चुना गया है। लेकिन फिर भी देखिए, ये करीब 100 सालों से समस्या बनी हुई है पुल निर्माण को लेकर। मंजूर होने के बावजूद भी आधे अधूरे में ही काम लटका पड़ा हुआ है, लेकिन ना विधायक ना सांसद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है जो सामने आकर और खुले तौर पर पुल निर्माण कार्य को तेजी से करें। जी, तो जिस तरह से लगातार ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि 3 साल से पुल निर्माण का कार्य रुका हुआ है और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि लापरवाही इसमें साफ तौर से देखी जा रही है, क्योंकि इस क्षेत्र में किसी भी योजना का लाभ समाज को नहीं मिल पा रहा है। उनकी तो ओर से भी लगातार जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। अनिल, इसको लेकर अभी तक कहां शिकायत की गई है और क्या आश्वासन दिया जा रहा है विभागीय अधिकारियों की ओर से, उच्च स्तर के अधिकारियों की ओर से? विभागीय अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है कि बजट नहीं मिल पा रहा है, बजट दोबारा से पास होगा, मंजूर होगा, उसके बाद ही निर्माण कार्य किया जाता है। कहीं ये शासन प्रशासन द्वारा, ठेकेदार द्वारा राग लापा जा रहा है कि पानी, नदी में पानी ज्यादा है, जब पानी कम हो जाएगा तब ये काम किया जाएगा। बस यही टाल मटोल लगातार 3 साल 4 सालों से किया जा रहा है। लेकिन जो ग्रामीणों की समस्या है, क्षेत्र का विकास जो कि इस पुल न होने की वजह से पूरी तरह से रुका हुआ है। यह पपौन क्षेत्र 3 जिलों से घिरा हुआ है। अगर यह पुल निर्माण कार्य बन जाता है तो 3 जिलों से सीधा जुड़ जाएगा और क्षेत्र का विकास भी होगा। बेरोजगार जो युवा घूम रहे हैं पढ़े लिखे, उनको भी रोजगार मिलेगा, रोजगार के साधन बढ़ेंगे, आवागमन की सुविधा होगी, लोगों को आने जाने में बड़ी ही आसानी होगी अगर यह पुल निर्माण कार्य पूरा हो जाए जल्द से जल्द। बिल्कुल अनिल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये शहडोल के पपौंद क्षेत्र से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर विकास पूरी तरह से थम चुका है, लेकिन किसी भी मंत्री का, किसी विधायक का या फिर विभागीय अधिकारियों का इस और कोई ध्यान नहीं है। जबकि लगातार सीएम की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि आदिवासी समाज के लिए उनके समाज का विकास किया जा रहा है, उनके क्षेत्र में विकास की योजनाएं जो हैं वो संचालित की जा रही हैं। लेकिन शहडोल का यह पपौंद क्षेत्र जहां पर योजनाओं का लाभ मिल ही नहीं रहा है, तमाम जो योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं उन सभी योजनाओं से वंचित है। और सबसे बड़ी समस्या इस पुल को लेकर, जिसका निर्माण कार्य 3 साल से रुका हुआ है, जब इसकी शिकायत लेकर पहुंचा जाता है तो ये कह दिया जाता है कि बजट इसके लिए नहीं मिल पा रहा है। क्या यही समस्या है या फिर कोई और भ्रष्टाचार की बड़ी समस्या इसमें देखने को मिल रही है? जांच के बाद कार्रवाई में ही तमाम चीजों का खुलासा हो पाएगा। और चलिए अब बात करेंगे कांकेर की, जहां रेत माफिया बेलगाम हो चुके हैं और दूसरी तरफ परेशान भी कोई कार्रवाई इस पर नहीं कर रहा है। कांकेर जिले में रेत माफिया पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं। जिले के चारामा में इन दिनों रेत का खेल जोरों पर चल रहा है। महानदी का सीना चलनी किया जा रहा है। अवैध रूप से संचालित रेत खदानों से मनमाने तरीके से रेत की तस्करी की जा रही है। रेत माफिया बिना रॉयल्टी दिए हाईवा निकाल रहे हैं और प्रशासन को राजस्व के नाम पर लाखों का चूना लगाया जा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि प्रशासन को इसकी जानकारी होते हुए भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। उधर सामाजिक कार्यकर्ता कमल शुक्ला महानदी बचाओ अभियान चला रहे हैं और प्रशासन से सहयोग की मांग कर रहे हैं। नहीं, जैसे जैसे शिकायत मिल रही है हम कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ दिनों से हमने सभी को बंद भी कराया था, उन्हीं शर्तों पे फिर से चलाने के लिए उनको बोला गया है कि मैनुअल कराएंगे करके। अब फिर से शिकायत मिलती है फिर कार्रवाई करेंगे।
नहीं, हमारा जो तहसीलदार है रात को करीब करीब 3 साढ़े 3 बजे तक पूरा सभी खदानों का आज वो किया, निरीक्षण किया है। तो चैन माउंटिंग मशीन हमको मिला नहीं, या पहले से कुछ सूचना मिल गया होगा। बाकी हम कार्रवाई करेंगे, मिलेगा तो। इस तरह का गलत है, उसी का तो हम जांच कर रहे हैं। रात रात जो घूम रहे हैं हमारे तहसीलदार लोग, उसी का तो जांच कर रहे हैं। खनिज का टीम भी अलग से घूम रहा है। हाँ, कार्रवाई होगी। सरकार के लाख कोशिशों के बावजूद भी रेत माफिया जो है अपने हथकंडों से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार रेत तस्कर जो है दिन दहाड़े 24 घंटा, रात हो चाहे दिन हो, ये रेत की तस्करी चारमा क्षेत्र से की जा रही है। और कहीं ना कहीं ये जो रेत का जो पैसा है वो हर अधिकारी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ये रेत का पैसा बंदरबाट हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कमल शुक्ला जी हैं, यहाँ पर हम मौजूद है। घाट कहीं नजर आता है क्या आपको? ये किस तरीके का घाट है? कहीं नदी दिखती है? महानदी का सीना कैसे चीरा जा रहा है? पूरी तरह से नदी को यहाँ पे समाप्त किया जा चुका है। नदी खत्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं, पूरा दिखा सकते हैं। ये दिख रहा है पूरा दृश्य जो है। एक छोटा सा तालाब के हिस्से में नदी के पानी को रोक रखा गया है। वो भी पता नहीं इनके कुछ काम आता होगा, ट्रक वक के, उसके लिए रोका गया है। बाकी इस तरह से उत्खनन को लेकर मैं देश के पूरे बड़े बड़े पर्यावरण विशेषज्ञ से का ध्यान इस आपके खबर के माध्यम से ध्यान दिलाना चाहूंगा। ये बहुत गलत हो रहा है और सबको इसमें सचेत होकर सबको कुछ न कुछ कार्रवाई के लिए अपील तो करना चाहिए। और कांकेर जिले के कलेक्टर और सारे अधिकारियों से भी एक बार फिर उम्मीद करता हूँ, हालांकि उम्मीद तो नहीं दिख रहा है। हम पिछले 1 सप्ताह पहले, 2 सप्ताह पहले भी हम लाइव किए थे, उसके बाद बस कुछ दिन के लिए बंद करके आज फिर चालू कर दिया गया कुछ दिन से। देखिए दादा, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। हमारी पीढ़ियां सवाल करेगी कि आपने नदी को बचाने के लिए क्या किया। शायद कलेक्टर साहब से भी ये सवाल हो सकता है, उनके बच्चे भी सवाल करेंगे कि क्योंकि जिस तरीके से पर्यावरण का दोहन हो रहा है, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए तो बचेगा ही नहीं। केवल पैसे के लिए ही इस तरह से जीना प्रशासन को पूरी तरह से आप प्रशासन के नाक के नीचे जो चल रहा है उसको आप बंद करिए। इस तरह ठीक नहीं है, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत खतरनाक रहेगा। अब नदी को खत्म मत करिए। लगभग तो खत्म हो गई है, मगर अभी भी अगर कोशिश हो तो एक बार फिर से इसकी स्थापना की जा सकती है नदी का। और ये छत्तीसगढ़ की एक जीवनदानी नदी है, जिसको लेके हमारा छत्तीसगढ़ का जो राजगीत है उसमें भी इसका उल्लेख होता है। तो आप सीधा सीधा राजगीत के साथ, छत्तीसगढ़ के अस्मिता के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। तो नदी को बचाने के लिए हम जो है हमारे पत्रकार होने के साथ साथ हम एक नागरिक भी हैं और पर्यावरण के प्रेमी भी हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए हम इसमें बिल्कुल जागरूक रूप से अपना भूमिका निभाएंगे। तो कलेक्टर साहब से हम अनुरोध करने जा रहे हैं कि आप जो है हमको सुरक्षा प्रदान करें। बाकी हम कोशिश करेंगे कि ये मनमानी रुके। देखिए, आने वाले समय में निश्चित रूप से दादा का कहना है कि कलेक्टर साहब से एक आवेदन उनको दिया जाएगा और नदी को बचाने के लिए जो मुहिम उन्होंने छेड़ी है वो निरंतर जारी रहेगी। विकास भोरे, अनादि टीवी। तो ये तस्वीरें आपने देखी और समाजसेवी की आप बात भी सुन रहे थे कि किस तरह से उनकी ओर से अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। और चलिए इसी को लेकर अपडेट लेते हैं। हमारे साथ कांकेर से संवाददाता विकास इस वक्त जुड़ गए हैं। विकास, सीधा आपके पास आते हुए ये किस तरह का विकास वहां पर किया जा रहा है कि एक समाजसेवी को आगे आकर अभियान चलाना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन को इसकी जानकारी होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई प्रशासन की ओर से नहीं की जा रही है? देखिए ऋषिका, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कांकेर जिले के चारामा क्षेत्र में इन दिनों लगातार जो है रेत माफिया दिन दहाड़े रात के अंधेरे में 24 घंटा चेन माउंटेन लगाकर महानदी का शोषण कर रहे हैं और लगातार वहां से जो रेत की तस्करी जो है की जा रही है। लेकिन यहाँ पर सबके आंखों में पट्टी बंधा हुआ है। कहीं अगर बात की जाए राजनीतिक संरक्षण की, तो यहाँ पर जो पार्टी के लोग हैं, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे अन्य पार्टी के लोग हैं, जो भी नेता है वो भी इसमें सम्मिलित है। पूरा जो यहाँ पर जो चेन सिंडिकेट जो बना हुआ है, उस सिंडिकेट के तहत पूरे महानदी का शोषण किया जा रहा है, दोहन किया जा रहा है। महानदी को खत्म करने के लिए एक से बढ़कर एक यहाँ पे जो लोग हैं वो लगे हुए हैं। लेकिन प्रशासन को सबकी जानकारी है, प्रशासन सब चीज देख रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो कार्रवाई करने के लिए उनके हाथ पैर फूल जाते हैं और वो कार्रवाई नहीं करते। हमारे साथ यहाँ पर साफ तौर पर विकास, यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि प्रशासन के अधिकारियों की भी कहीं ना कहीं रेत माफियाओं से मिलीभगत हो सकती है अगर कार्रवाई नहीं की जा रही है तो।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि बिना संरक्षण के, बिना अधिकारियों के संरक्षण के, बिना नेताओं के संरक्षण के ये रेत माफिया जो है इतने दबंगई के साथ, इतने किसी भय नहीं, किसी प्रशासन का उनको डर नहीं है, ना किसी का डर नहीं है। सिर्फ उनको एक ही काम करना है, रेत की चोरी करनी है, रेत की तस्करी करनी है। इसके लिए उनको जिस हद तक जाना हो वो अपने हदें पार करके बैठे हुए हैं और जो महानदी का जो अस्तित्व को खत्म करने में लगे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पे कमल शुक्ला जी भी मौजूद है। इन्होंने मुहिम छेड़ी हुई है कि महानदी को कैसे बचाया जाए, महानदी को बचाने के लिए क्या कुछ किया जाए। तो लगातार वो पर्यावरण प्रेमियों से बात कर रहे हैं, जो जितने भी शोध करता है उनसे बात की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से महानदी खत्म हो रहा है, जल स्तर इतना कम होते जा रहा है, किसान परेशान है। सरकार तो दावा करती है कि हम तस्करों पर लगाम लगा रहे हैं, लेकिन क्यों लगाम नहीं लगा पाते, क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ जो रेत तस्करी है केवल महानदी में ही नहीं है, पूरे कांकेर जिले के सभी नदियों में चल रहा है। और हम लोग भी अभी जहाँ खड़े हैं वो महानदी का ही एक सहायक नदी है, यहीं से 8 किलोमीटर दूर महानदी में जाके मिलती है। और ये जो अभियान है रेत तस्करी का जो मामला है, कांग्रेस और भाजपा दोनों की सरकार में अनवरत जारी रहा और इसमें पूरा नेताओं का संरक्षण रहा, अधिकारियों का संरक्षण रहा। आप खुद कई बार जा चुके हैं और यहाँ के कई सारे पत्रकार जा चुके हैं, सबके पास फुटेज है, सबके पास वीडियो है। और चैन माउंटेन की जहां तक बात है, 24 से ज्यादा खदान, लगभग 2 दर्जन से ज्यादा खदान छत्तीसगढ़ की महानदी, जीवनदायिनी नदी महानदी पे नदी के साथ लूट खसोट कर रही है और नदी में ही जमी हुई है। और एसडीएम या किसी अधिकारी का अगर बयान अभी मैंने आपके चैनल में सुना, तो निश्चित रूप से उस जगह में वो क्योंकि जा भी नहीं पाते, उतना नदी काफी किलोमीटर तक फैली हुई है, दोनों तरफ चौड़ाई में 5-6 किलोमीटर तक। अब ये लोग नदी के बीचों बीच रखे हैं, वहां जो है सरकारी अधिकारियों का गाड़ी जाना भी संभव नहीं है, तो पैदल जा नहीं सकते एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, खनिज अधिकारी, तो मैं समझ सकता हूँ। मगर बिना उनको जाना चाहिए नदी को बचाने के लिए। और चैन माउंटेन लगभग 2 दर्जन जो अवैध इनलीगल खदान चल रहा है, उसमें लगभग 27 से ज्यादा चैन माउंटेन नदी के भीतर में अभी भी खड़ी है और कल तक भी खड़ी रहेगी। और ये कलेक्टर की जानकारी में भी, और यहाँ के सारे भाजपा के नेता वर्तमान में इसमें पूरे संरक्षण दे रहे हैं उनको, और सबके पैसे बंधे हुए हैं। मगर ये प्रक्रिया जो है लूट खसोट के लिए चल रही है, किसी को जो है भविष्य की चिंता नहीं है, पर्यावरण की चिंता नहीं है। ये बहुत दुखद बात है, ये बंद होना चाहिए। आपने जो मुहिम छेड़ी है, अब आगे आपका क्या काम, अब आगे क्या करेंगे आप, किस तरीके से बचाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को जोड़ा जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, गाँव के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बहुत सारे लोग इस अभियान में जुड़ते जा रहे हैं और आगे चल के प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि आक्रोश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और लोग जो है, जनता खुद इन चैन माउंटेन को जब्त करना शुरू करे या नदियों में गाड़ना भी शुरू कर सकते हैं। देखिए ऋतु, बिल्कुल विकास, देखिए जिस तरह से आपने यहाँ पर शुक्ला जी से भी बात की, साफ तौर पर उनका ये कहना है कि सरकारें बदली हैं, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, लेकिन रेत माफियाओं के जो हौसले हैं वो इसी तरह से बुलंद इन क्षेत्रों में रहे हैं और उनकी ओर से कभी इन रेत माफियाओं पर रोक नहीं लगाई गई, जिसका खामियाजा आने वाली पीढ़ी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि जल स्तर इससे काफी ज्यादा कम हो रहा है। उनकी तरफ से जो मुहिम छेड़ी गई है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि वो इसको लेकर आगे चल रहे हैं, भले ही प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, कि वो जनता को बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर लापरवाही बरती जा रही है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महानदी की, जहां पर अवैध खनन लगातार जारी है, दिन दहाड़े ये खनन चल रहा है, रात के अंधेरे में भी चल रहा है, 24 घंटे खनन जारी है। प्रशासन को इसकी सूचना भी है, लेकिन उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं की जा रही है तो बड़े सवाल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर यहाँ पर खड़े होते हैं। तो बात कीजिए शहडोल मंडला की, जहां आदिवासी समाज को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक और जहां जल जीवन मिशन की योजना का लाभ आदिवासी समाज को नहीं मिल पा रहा है, तो दूसरी ओर पुल निर्माण न होने की वजह से आदिवासी समाज अपनी जान खतरे में डालकर पुल नदी पार करने को मजबूर है। आम समस्याओं से वो जो आम सुविधाएं हैं वो भी उन्हें नहीं मिल पा रही हैं, जिस वजह से काफी ज्यादा परेशानी आदिवासी समाज को हो रही है। तो वही दूसरी ओर आप देखिए किस तरह से कांकेर में रेत माफियाओं के जो हौसले हैं वो बुलंद हैं और प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब इंतजार है तो इन तीनों ही जिलों में कार्रवाई का, देखना होगा कि कब तक कार्रवाई हो पाती है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।